अरे न महफिल में होगी ना मेरे में होगी। कीर्तन बैठ के सुनना चाहिए, अच्छा लगेगा। तुम भी बैठ जाओ। मौसिया क्या नहीं है, सुनिए। न महफिल में होगी ना मेरे में होगी, ये आपस की बातें अकेले में होगी। भरी बज़्म में तुझको रुसवा करूं तो, भरी बज़्म में तुझको रुसवा करूं तो, ये मेरी शराफत की तौहीन होगी। भरी बज़्म में तुझको रुसवा करूं तो, मेरी शराफत की तौहीन होगी। तेरी बेवफाई का सितवा करो तो, ये मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी। तेरी बेवफाई का सितवा करो, मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी। गीत तो सुनिएगा। राखी जी, आप ये तो सोचिएगा मैं आपके उत्तर को काट रहा हूँ, मैं सत्य बात कर रहा हूँ। कीर्तन दुनिया के एक अच्छे फनकार है हमारे बड़े भाई संतोष राही, उन्होंने एक रचना पिछले वर्ष जब यहाँ से कार्यक्रम हो गया विनोद भैया तो हमसे गाई, और रचना जब गाई उन्होंने तो उस समय जिस समय गाई उस समय मैं निरुत्तर था। इतना बढ़िया प्रयोग इसी धुन पर उन्होंने किया जो कीर्तन दुनिया में मिसाल है। उनकी पंक्ति कह रही थी क्या कि अगर छीन की सुदामा जी पोटली लिए हुए हैं, कन्हैया बार बार पूछ रहे क्या लाए हो क्या लाए हो, बोले कुछ नहीं लाए कुछ नहीं लाए। तो कन्हैया विचार कर रहे कि अगर छीन की जो मैंने न खाई तो मेरी भौजाई की तौहीन होगी। अरे अगर छीन की जो मैंने न खाई तो मेरी भौजाई की तौहीन होगी। भगवान कन्हैया सोच रहे अगर मित्र को मैंने कुछ ना दिया तो मेरी मित्रताई तौहीन होगी। कई पंक्तियां उन्होंने जोड़ी, मेरी तीर्थाई की तौहीन होगी, मेरी कुंती माई की तौहीन होगी, मेरे भाई कन्हई की तौहीन होगी। उस समय तो कुछ नहीं बना, लेकिन बाद में हम लोगों ने सोचा गाना भारी है, शंभू इसे कुछ प्रयास किया जाए, नहीं अगली बार गा देंगे तो दिक्कत होगी। तो आइए कुछ पंक्तियां जोड़ी हैं, उनके बराबर की नहीं है, हमारे बड़े भाई हैं, श्रेष्ठ हैं, महान हैं, लेकिन क्योंकि वो महान है तो हम लोग थोड़ा सा महीन है, कर रहा हूँ कुछ लाने थोड़ा आराम तो कर ही लेंगे। आइए भैया बच्चा सिंह एक्शन टेलर आपकी ओर से 51 रुपए का इसने आया है, साधुवाद है, आभार है। जरा देखिए आज द्रौपदी के स्वयंवर में रवि दांव पर लगी है नीम की पुतली। हेलो भैया, बात अच्छी लगे तो कुछ दीजिए, नहीं बहुत दिया आप लोगों का आशीर्वाद बहुत मिला है, बिल्कुल। और तालियों बता दीजिएगा क्योंकि पंक्तियां महंगी हैं, घटे दर पे नहीं जानी चाहिए। अगर सुनिएगा गीत को। अर्जुन पहुंच गए
विप्र के वेश में और विचार कर रहे हैं। विचार क्या कर रहे हैं? क्या? अरे नैनों से उतरी रवि सुन रखी तो अरे नैनों से उतरी जो मछली की पुतरी, अगर ये पुतरी नैनों से उतर गई तो होगी दूर नैनों से वो द्रुपद नैन पुतरी। तो स्वयंवर में आकर, स्वयंवर में आकर, अरे स्वयंवर में आकर जो बनूंगा स्वयंवर, तो स्वयंवर में आने की तौहीन होगी। अरे स्वयंवर में आकर बनूंगा स्वयंवर, तो स्वयंवर में आने की तौहीन होगी। बात अब आ रही है। निशाने पे कर जो, निशाने पे कर, निशाने पे कर जो निशाना लगाना, तो मेरे निशाने की तौहीन हो। निशाने पे कर जो निशाना लगाना, तो मेरे निशाने की तौहीन होगी। हमारे तो मेरे निशाने द्रौपदी के बालों को पकड़कर दुशासन भरी सभा में खींचना चला रहा है। बहुमूल्य बहुमूल्य आशीष हमारे बड़े भाई विनोद भैया की ओर से प्रदान है, तो बहुत आभार है, साधुवाद है। तो विश्वास रखिए मैं दूसरी बार आ रहा हूँ, लेकिन वाकई बहुत मजबूत समिति है ये और बहुत मजबूत श्रोता है। आप बहुत जगह कीर्तन गाता हूँ, काम ही यही है, लेकिन जो सुनते यहाँ पर है सभी जगह नहीं सुनते। मैं सभी मिश्रा बंधुओं को भी हृदय से धन्यवाद दे रहा हूँ, नमन कर रहा हूँ आप लोगों को भी। वाकई बहुत मजबूत श्रोता है। एक बार आप लोग अपने लिए तालियां बजाएंगे। सुशासन सभा के मध्य में द्रौपदी को खींचता चला रहा है, और जब खींचता चला रहा है ये कृत्य विदुर जी ने देखा। अब देखिए यहाँ पर फिर विषमता है लगा। एक पुस्तक कह रही है विदुर जी वहां से चले गए, एक पुस्तक ये भी कह रही है, वो भी मैंने पढ़ा, और एक पुस्तक कह रही है विदुर जी वहां विद्यमान थे, क्योंकि द्रौपदी ने अपनी करो क्रंदना सबसे पहले विदुर को सुना, क्योंकि उस सभा में कोई समझने वाला नहीं था। कृपाचार्य भीम और द्रोण, भीष्म और द्रोण, ये लोग तो सर झुकाए थे। अगर कोई मुखर होकर बोल रहा था तो वो मात्र विदुर जी थे। अगर देखिएगा द्रौपदी को खींचता हुआ लाया दुशासन, तो विदुर जी कहने लगे, चाचा भतीजा कहने लगे, अरे अगर खींच
तो अगर खिंच गई सारी सारी की सारी और फिर भी झुकाए सर, फिर भी झुकाए सर, रहे धर्मधारी। तो यहाँ पल दिखा जो, यहाँ पल दिखा जो, पाए न पल धर। अगर यहाँ इनका पल काम न आया तो यहाँ पल दिखा जो, पाए न पल धर। तो कहीं पल दिखाने की तौहीन होगी। सुबह का टाइम है। अरे यहाँ पल दिखा दो, पल धर। तो कहीं पल दिखा दे कि तौहीन होगी। भाई आप अच्छे कीर्तन गाना सुनिए, सुने कीर्तन कितनी गहराई से लिखा जाता है। बिल्कुल। और कहा विदुर जी ने कि अगर घर के आंगन में, अगर घर के आंगन में, अगर घर के आंगन में बहू नग्न होगी तो मेरे घराने की अगर घर के आंगन में बहू नग्न होगी तो मेरे घराने की भगवान से कर्ण की मुलाकात हो गई। और जब भगवान कन्हैया और कर्ण की मुलाकात हो गई, ये हमारे छोटे भाई हैं वीरेंद्र वीरेंद्र नादान जी। क्या बात है, नहीं नादान तो नहीं है, ये इनकी प्रभुता है, इनकी ताकत है, नादान बने हैं लेकिन नादान है नहीं। भगवान भोलेनाथ से इनके लिए मंगल कामनाएं कर रहा हूँ, ढेरों आशीष दे रहा हूँ। ब्रजेंद्र भाई जहाँ हम लोग नहीं पहुँच पाए वहाँ आप लोग पहुँचे और कीर्तन के नाम को आगे बढ़ाए। सुनिए कहना है, भगवान कृष्ण ने कर्ण से कहा, और ये एक अमूल्य आशीर्वाद मिश्रा बंधु, संपूर्ण मिश्रा बंधुओं की ओर से कुल कहा ये इसमें आया है, ये अमूल्य है, इसे अंकों में बयान नहीं किया जाता। ये हमारे लिए आशीष है, बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है। तो देखिए जिसमें कन्हैया ने कर्ण से कहा, कर्ण तुम कौनते हो, इन पांडवों के बड़े भाई हो, तुम्हें मालूम नहीं कौरवों को हार जाना है और पांडवों को जीत जाना है। तुम उधर से युद्ध न करो, इधर से युद्ध करो। ये नौयुवक भाई बैठे, आपको बताना चाहता हूँ, दुनिया में अगर मित्र बनाना तो कर्ण जैसा बनाना। जिसे मालूम है कि मेरा मित्र हार जाएगा पर फिर भी अपने मित्र के साथ में है, उसने साथ नहीं छोड़ा। तो आजकल के मित्र अगर जान जाए मेरा मित्र हार जाएगा तो तुम कुंडिया पर सुनेगा हुआ क्या। जिसने कहा कि कौरव हार जाएंगे पांडव जीत जाएंगे, तो देखिए कर्ण ने कहा, अगर बात अच्छी लगे तो इसमें जाऊंगा। कर्ण ने कहा, अरे मुझे भी है मालूम
जिधर श्याम लेकिन कन्हैया नमक उसका खाकर नमक उसका खाकर नमक उसका खाकर अदा ना किया तो मेरे नमक खाने की नमक उसका खाकर अदा किया तो मेरे नमक खाने की तौहीन होगी। बात तो अब आ रही है, अच्छी लगे तो इसलिए चाहूंगा। अगर दोस्त बन करे सदा कर दिया तो मेरे दोस्त पाने की तौहीन होगी। अगर दोस्त बन करे सदा कर दिया तो मेरे दोस्त पाने की तौहीन होगी। भैया रामचंद्र कुशवाहा जो कि घरेला से पधारे हैं और अच्छे कलाकार हैं, अच्छे श्रोता हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ये संपूर्ण भारत से कैंसर नाम की बीमारी को मिटाने अतुलनीय त्याग है, बहुत मेहनत करते हैं। मैंने जब आपका पोस्ट एक बार अभी पर पढ़ा, बड़ा अच्छा लगा। रामचंद्र भैया आपको भगवान भोलेनाथ और ताकत दे, कम से कम आप किसी के काम आए। आजकल लोगों की बड़ी स्थितियां गंभीर हैं, किसी के काम नहीं आ रहे रवि, लोगों का काम कटवा रहे दिन काम कर रहा है। बड़ा विचित्र काम है, तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, लोग है कीर्तन बड़ा विचित्र हो गया। सुनिए मेरा विनोद भैया कहना है कि अगर दोस्त बने सदा कर दिया तो, लेकिन कितना भी काम करवाए रवि, शेर एक जीता सियार तमाम जीते। सुनिएगा कि अगर दोस्त बने सदा कर दिया तो मेरे दोस्त टुकड़ा लगा रहा हूँ, थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन सुना करेंगे, अच्छी पंक्ति है इसलिए सुना रहा हूँ। एक बार दुर्वासा जी की बड़ी सेवा की संबोधन और सपनी ने, और जब सेवा की बहुत नाम लगा भाई, और जब बड़ी सेवा की दुर्वासा जी प्रसन्न हो गए, बोले मांग लो क्या चाहिए, मांग लो। शकुनी ने कहा महाराज दुर्योधन के परिवार के पांडव भी जो अवसर आपने कौरवों को दिया है वही एक दिन पांडवों को भी दे दीजिए। मतलब उनका भाव ये था कि जो भोजन आपने यहाँ किया है ये भोजन प्रसादी वहाँ भी कर लीजिए। क्योंकि शकुनी बहुत करती है, वो जानता है कि दुर्वासा जी के 7,000 शिष्यों को पांडव भोजन नहीं करा पाएंगे, और नहीं करा पाएंगे तो श्रापित हो जाएंगे। आप भेज दिया, और जब भेज दिया द्रौपदी के पास एक पात्र है जिसे कहते हैं अक्षय पात्र। इस पात्र की विशेषता ये है, जब तक द्रौपदी भोजन नहीं करती, चाहे जितने लोग भोजन कर जाए कभी भोजन कम नहीं होता, लेकिन जब द्रौपदी भोजन कर लेती है तो फिर भोजन नहीं बचता। आज दुर्वासा जी तब पहुंचे जब द्रौपदी भोजन कर चुकी है, और जब द्रौपदी भोजन कर चुकी है दुर्वासा जी ने कहा मैं स्नान करने जा रहा हूँ, कुछ ही पलों में भोजन के लिए आ रहा हूँ। अब द्रौपदी पर जब मुसीबत पड़ी तो उन्होंने किसे याद किया, कन्हैया को। और जब कन्हैया को याद किया शास्त्री भगवान कृष्ण आए, जरा सुनिएगा प्रयोग को। और भगवान कृष्ण ने कहा द्रौपदी से, द्रौपदी अरे तुम्हारे लिए तो तुम्हारे लिए हम कभी
कुछ न लाए और तुमने बुलाया, तुमने बुलाया और हम चले आए। द्रौपदी भोजन तो मैं भी करूँगा। द्रौपदी ने कहा कन्हैया भोजन तो है नहीं। कन्हैया ने कहा वो पात्र लाओ, और जब पात्र लाई तो उसमें एक चावल का पका हुआ दाना लगा है। कन्हैया उसे खाने चले और जो ही खाने चले विरोध गया तो द्रौपदी ने कहा कन्हैया ये जूठा है। और जब कहा जूठा है सुनिएगा कन्हैया ने कहा, कन्हैया ने कहा कि अगर प्रेम से हो न मैंने लगाया तो तेरे खिलाने की तौहीन होगी। अगर प्रेम से हो न मैंने लगाया तो तेरे खिलाने की तौहीन होगी। पंक्ति अच्छी लगे तो इसमें जाओ लगे भैया। अगर मान झूठा, अगर मान झूठा इसे छोड़ दूं तो इस अनदाने अगर मान झूठा इसे छोड़ दो इस अन्नदाने की तौहीन होगी। मान झूठा इसे छोड़ दो इस अन्नदाने की तौहीन होगी। अगर घर के काम में मेरे घराने की तौहीन होगी। बोलिए सच्चे